तो वही दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट जहां आपको बताते चले केजरीवाल ने हाईकोर्ट में रिक्यूजल अर्जी दाखिल कर दी है और ऐसे में केजरीवाल समेत कई लोगों ने यह अर्जी दाखिल की है। सुनवाई अन्य जज को ट्रांसफर करने की मांग यहां पर की गई है। बड़ी अपडेट इस वक्त फिलहाल हम आप तक साझा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आज खुद कोर्ट में पेश होंगे और ऐसे में व्यक्तिगत रूप से अपनी दलील रखेंगे अरविंद केजरीवाल। और आपको बताते चले कि सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट आज इस पर फैसला भी करेगा। जज स्वर्ण कांता शर्मा के सुनवाई करने पर फैसला होने वाला है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट में पेश होकर दलील रखेंगे। ये बड़ी अपडेट इस वक्त फिलहाल हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां अरविंद केजरीवाल आज खुद वकील बनने जा रहे हैं। अपनी दलीलें आज खुद वो कोर्ट के सामने रखेंगे। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट फैसला करने वाला है। थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में रिक्यूजल अर्जी फिलहाल जारी कर दी गई है, दाखिल कर दी गई है। केजरीवाल समेत कई लोगों ने यह अर्जी दाखिल की है। सुनवाई अन्य जज को ट्रांसफर करने की मांग आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल आज खुद कोर्ट में पेश होने वाले हैं। तो आपको बताते चले कि अब से थोड़ी देर के बाद वो समय होगा जब अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट पहुंचेंगे। और हमारी सहयोगी ऋतु भंडारी हमारे साथ जुड़ी हुई है अरविंद केजरीवाल के आवाज से। ऋतु, क्या कुछ हलचल नजर आ रही है वहां पर फिलहाल? देखिए, फिलहाल अभी कुछ ही देर में, अब ज्यादा समय बचा नहीं है, अरविंद केजरीवाल अपने आवास से निकलेंगे। क्योंकि अगर मैं अपने पीछे की तस्वीरों को दिखाऊं तो लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर हाई सिक्योरिटी की गई है और अब से कुछ ही देर बाद जो ये मेन गेट आप देख रहे हैं फिरोज शाह रोड का, कोठी नंबर 5 का, ये अब से कुछ ही समय बाद खुल जाएगा। महज 5 मिनट का समय होगा जब ये गेट खुलेगा और यहाँ से अरविंद केजरीवाल का जो काफिला है वो सीधे दिल्ली हाईकोर्ट जाएगा। 10 से 15 मिनट का समय माना जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि ऑफिस आवर्स है और इस वक्त जो ट्रैफिक है वो वाली सिचुएशन भी देखने को मिल पाती है। हाँ। अगर ट्रैफिक नहीं मिलता है तो मैं 5 से 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। और चूंकि देखिए गेट खुल चुका है और सीधी तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं और हिंदी खबर सबसे पहले उन तस्वीरों को साझा कर रहा है जहां पर अरविंद केजरीवाल अपने आवास से बाहर निकल रहे हैं। और ये जो काफिले की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल अभी फिलहाल बाहर निकलेंगे, क्योंकि जो गाड़ी अभी निकली है ये अरविंद केजरीवाल की नहीं है, इसमें अधिवक्ता बैठे हुए हैं उनके और वो निकल चुके हैं। लेकिन अब यहां पर जो तस्वीरें आएंगी अब से कुछ ही समय बाद वो ये होगी जहां पर अरविंद केजरीवाल है, जहां पर अरविंद केजरीवाल जब अपने आवास से बाहर निकलेंगे तो सीधा दिल्ली हाईकोर्ट जाएंगे। और ऐसा दूसरी बार होने जा रहा है क्योंकि इससे पहले याद होगा जब यहां पर मतदाता सूची पुनरीक्षण का मामला था तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने खुद दलीलें पेश की थी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने। पहला उदाहरण उन्होंने पेश किया था और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब से कुछ ही देर बाद यहां पर एक और बहुत बड़ा उदाहरण देने जा रहे हैं जिसका हर किसी को इंतजार है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि उनके हित में ही फैसला आएगा और जो उन्होंने रिक्यूजल एप्लीकेशन दायर की है उसी एप्लीकेशन के तहत यहां पर उनकी बात को मान लिया जाएगा। वो किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो जज पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये कार्रवाई निष्पक्ष नहीं चल पाएगी अगर यहां पर स्वर्ण कांता शर्मा के पास ये पूरे मामले की कार्यवाही रहती है। और अब से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अब देखना यही होगा कि स्वर्ण कांता शर्मा की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, वो पूरी बेंच क्या फैसला लेती है जब अरविंद केजरीवाल एक एक करके उन तमाम दलीलों को, उन तमाम पहलुओं को रखेंगे एक वकील के तौर पर। और लगातार हम तस्वीरें साझा कर रहे हैं जहां पर अभी जो गाड़ी आपने देखी ब्लू कलर की वो फिलहाल उनके अधिवक्ता की थी, वो कोर्ट की तरफ निकल चुके हैं। लेकिन अब से कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल का जो काफिला है वो भी इस दौरान देखने को मिलेगा। ये गेट एक बार फिर से खुलेगा जहां पर अरविंद केजरीवाल का काफिला सीधे दिल्ली हाईकोर्ट के लिए रवाना होगा। बिल्कुल ऋतु, लगातार आप वहां पर मौजूद हैं और ऐसे में अब जैसा कि अभी आपने बताया कुछ देर बाद वहां से अरविंद केजरीवाल की रवानगी नजर आएगी, वो निकलेंगे हाईकोर्ट के लिए। लेकिन फिलहाल अभी की बात की जाए तो कितना समय नजर आएगा, कितनी देर बाद अभी अरविंद केजरीवाल फिलहाल अपने आवास से रवाना हो पाएंगे? कोई समय का पता चल पाया है आपको? देखिए, ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं है। इसका मतलब सीधे तौर पर यह है श्रेया कि ज्यादा समय नहीं बचा है। ज्यादा समय सीधे तौर पर यह कहना अब ये होगा कि अब जो तस्वीरें आएंगी वो महज 5 से 10 मिनट के भीतर, क्योंकि पहले 10:30 का समय कहा जा रहा था, 10:30 से 11 के बीच में, लेकिन अब 11:25 शार्प हो चुके हैं और 5 से 10 मिनट के भीतर वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी जब अरविंद केजरीवाल इस घर से बाहर निकलेंगे अपने काफिले के साथ और सीधा वो दिल्ली हाईकोर्ट जाएंगे और दिल्ली हाईकोर्ट में उन दलीलों को रखेंगे जो आज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। लेकिन उससे पहले देखिए दो पहलू हैं। पहले दिल्ली हाईकोर्ट में किस तरह से दलीलें रखी जाती है, लेकिन उससे पहले नजरें टिकी हुई है इस मेन गेट पर हर किसी की। इस मेन गेट से किस तरह से अरविंद केजरीवाल अपने काफिले के साथ बाहर निकलेंगे और अब से कुछ ही समय बाद यानी कि 5 से 10 मिनट, क्योंकि अगर हम पूरी तस्वीरें दिखाएं तो उनके अधिवक्ता निकल चुके हैं और देखिए लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है और पूरी तैयारी के तहत अरविंद केजरीवाल के साथ तमाम दिग्गज भी यहाँ पर मौजूद है, इस तरह का अनुमान जताया जा रहा है। क्योंकि जब से हम यहाँ पर खड़े हैं तब से किसी तरह की कोई बड़ी आवाजाही या फिर यूं कहे कि आम आदमी पार्टी के दिग्गजों की यहाँ पर आवाजाही होती हुई नजर
नजर नहीं आई है। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल यहां से निकलेंगे तब देखना बेहद महत्वपूर्ण ये रहने वाला है कि आखिर उनके काफिले के साथ और कौन कौन दिग्गज रहता है, या फिर जो आम आदमी पार्टी के और भी दिग्गज है जिसमें मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र सिंह, तमाम नाम सामने आ रहे थे वो, या फिर वहीं पर दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर इनका इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन महज अब से 5-10 मिनट का समय और है जब अरविंद केजरीवाल यहां से सीधा दिल्ली हाईकोर्ट के लिए रवाना होंगे और उनका काफिला निकलेगा। बिल्कुल, बहुत थोड़ा ही समय बाकी है ऋतु, कहें कि थोड़ी देर में पूर्व सीएम केजरीवाल जो है यहाँ से निकलेंगे और सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई किस तरीके से दलीलें उनकी ओर से पेश की जाएंगी। खासतौर पर बात अगर ऋतु इस बात की कर ली जाए कि क्या कुछ दलीलें दी जाएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो दलीलें दी जाए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकअप हो, क्योंकि हम कहें कि एक बड़ा मौका है केजरीवाल के पास। जब उन्हें एक बड़ी राहत मिली है उसके बाद अब एक और मौका हो सकता है जब वो अपने आप को और मजबूती से पेश कर सकते हैं। देखिए, जब कथित शराब घोटाले का मामला यहां पर निशु चल रहा था और राउत सेवेनी कोर्ट यानी कि निचली अदालत की तरफ से इस पूरे मामले पर बरी कर दिया गया था अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और तमाम दिग्गजों को, तो उस दौरान से लगातार देखने को मिल रहा था किस तरह से उहापोह की स्थिति न सिर्फ दिल्ली की सियासत में थी बल्कि देश भर में देखने को मिली, जिसके बाद सीधा सीबीआई जाती है, दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करती है और दिल्ली हाईकोर्ट में जो स्वर्ण कांता मिश्रा जो कि न्यायाधीश है, जो कि जज है, वो इस पूरे बेंच की, वो इस पूरे मामले की, उनकी बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही थी। उस दौरान उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया था कि पहले तो इस पूरे मामले पर स्टे लगा दिया जाए और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि निचली अदालत जो है वो उन्होंने गलत फैसला सुनाया है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर आरोप नहीं लगा रहे हैं कि वो गलत हैं, वो निष्पक्ष तौर पर कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने रिक्यूजल एप्लीकेशन दायर की है और रिक्यूजल एप्लीकेशन ये होती है कि अगर निष्पक्ष तरीके से उनको लग रहा, पक्ष को ये लगे कि निष्पक्ष तरीके से कार्यवाही नहीं हो पाएगी, सुनवाई नहीं हो पाएगी, तो फिर वो रिक्यूजल यहां पर दायर करते हैं और वही ठीक आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है। और आज जब वहां पर जाएंगे तो उन तमाम पहलुओं को भी रखेंगे और नजर बनाए रखिएगा वहां पर। एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी, इस बीच जो है केशव आपके पास आऊंगी, दिल्ली हाई कोर्ट से हमारे साथ जुड़े। केशव, वहां पर क्या हलचल है, क्या देखने को मिल रहा है फिलहाल? देखिए, अब से कुछ देर के बाद अरविंद केजरीवाल अपने आवास से निकलेंगे और मैं जो बस उसी वक्त का इंतजार हो रहा है और अब से कुछ देर के बाद ये पूरे मामले में हाईकोर्ट में जो है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की सुनवाई भी शुरू होगी। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि बेंच को बदला जाए, इस पर बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई अब से कुछ देर के बाद शुरू होगी और सबकी निगाहें उसी पर बनी हुई हैं। राउत सेवेनी कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली थी और उसी को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट में ये पूरा प्रकरण रखा और कहा कि सूर्यकांता शर्मा जो इस पूरे बेंच के है उस बेंच को बदला जाए, उनकी जगह पर कोई दूसरी बेंच को ये पूरा केस जो है वो शिफ्ट किया जाए। लेकिन ये कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय पर निर्भर करेगा कि आखिरकार आज अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में क्या राहत मिलती है और बेंच को बदलने का काम उच्च न्यायालय करता है, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। बिल्कुल केशव, और हम कहें कि एक बड़ा मौका जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, एक बड़ा मौका है केजरीवाल के पास एक बार फिर से अपनी दलीलें पेश कर जो है जो उनकी ओर से यहाँ पर कहा जा रहा है उसे और स्ट्रांगली बैकअप वो कर पाए। फिलहाल कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हर बार कुछ ऐसा प्रकरण जब देखने को मिलता है तो कार्यकर्ता भी लगातार जोश में नजर आते हैं, बैकअप करते नजर आते हैं। फिलहाल वहां पर कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना, क्या कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी का इस पूरे प्रकरण पर लगातार यही कहना है और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने कई मरतबा इस बात का जिक्र किया है कि जिस तरीके से जो सूर्यकांता शर्मा है उनके द्वारा जो हाल फिलहाल में फैसले लिए गए हैं वो सरकार के दबाव में रहे हैं और उनकी निष्पक्षता पर सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी जरूर खड़ी करते हुए दिखाई दे रही है और यही बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी ये चाह रही है कि ये पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं किसी दूसरी बेंच तक शिफ्ट किया जाए, जिससे इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी चाह रही है कि बेहतर तरीके से न्याय हो सके। लेकिन लगातार चाहे माओवादी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का जिक्र करें या आतिशी का जिक्र करें, ये तमाम नेता यही कह रहे हैं कि हमें चाहते हैं कि कोर्ट इस बात पर संज्ञान ले। बहरहाल अब से कुछ देर के बाद इसमें सुनवाई शुरू होगी और आज खास बात यह है कि अरविंद केजरीवाल खुद अपनी दलीलें पेश करते हुए नजर आएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो तमाम तथ्यों को रखेंगे। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल अपने आवास से बाहर निकलने वाले हैं और ये तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं जहां पर ये तस्वीरों को देखिए, अरविंद केजरीवाल चूंकि अपने आवास से बाहर निकल चुके हैं और ये काफिला सीधे तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ रवाना होगा, जहां पर ये कार आप देख रहे हैं
ग्रे कलर की, इसमें अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल के साथ फिलहाल अभी कोई दिग्गज मौजूद नहीं है और अब अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी फिरोजशाह रोड कोठी नंबर 5 पर है। अरविंद केजरीवाल अपने आवास से निकल चुके हैं। महज 5 से 10 मिनट का समय दिल्ली हाई कोर्ट के लिए है। जब 5 से 10 मिनट में दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ रवाना पहुंच जाएंगे और वहां पर उन दलीलों को पेश करेंगे कोर्ट में और उन दलीलों को रखेंगे, तब देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि वो दलीलों में क्या रखते हैं और उसके बाद किस तरह का फैसला सामने आता है। यहाँ पर स्वर्ण कांता शर्मा की तरफ से क्या किसी पूरी तरह से मामले की सुनवाई की जाएगी, नहीं की जाएगी, या ये उनका अपना निजी फैसला होगा, इस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है। लगातार तस्वीरें आप तक साझा करेंगे। बहरहाल जो तस्वीरें आप तक दिखा रहे थे उन तस्वीरों को आपने देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल अपने आवास से बाहर निकले और अब सीधा दिल्ली हाईकोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ ऋतु भंडारी, हिंदी खबर। बिल्कुल, और ऋतु ने हमारे साथ तस्वीरें साझा की हैं जहां पर देखिए केजरीवाल जो अपने आवास से निकल गए, जैसे कि बताया गया हमारे सहयोगियों की ओर से। मैं 5 से 10 मिनट का समय इसमें लगता है। केशव हमारे साथ लगातार बने हुए। केशव, आप निकल चुके हैं केजरीवाल आवास से, महज 5 से 10 मिनट बताया जा रहा समय लगता है जब वो पहुंचेंगे वहां पर। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल अपने आवास से निकल चुके हैं और अब से कुछ देर के बाद वो दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचेंगे और यहाँ कहीं ना कहीं उस पूरे प्रकरण में सुनवाई होगी। और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बेंच का परिवर्तन होना चाहिए, सूर्यकांता शर्मा की जगह किसी और को ये पूरा जो मैटर है वो शिफ्ट करना चाहिए, इस पर अब से कुछ देर बाद जो है वो कहीं ना कहीं तस्वीर साफ होगी जब अरविंद केजरीवाल पेश करते हुए दिखाई देंगे। राउत जबरन कोर्ट का जो फैसला है वो कई बहुत अहम है। राउत जबरन कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और उनके जो तमाम साथी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे उनको साफ तौर केशव, बीच में आपको रोक रहे हो। इस बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी ऋतु भंडारी लगातार जो है जुड़ी हुई हैं और काफिले के साथ ही साथ जो है हमारी सहयोगी लगातार चल रही हैं। जिस तरीके से ऋतु आपने पहले जिक्र किया, हमने देखा कि इससे पहले भी रिक्यूजल का प्रपोजल एक सीएम की ओर से दिया गया था। अगर उस हिस्ट्री को मद्देनजर रखा जाए तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को हरी झंडी मिल सकती है? ऋतु, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए ऋतु से जुड़ने का प्रयास करें, लेकिन तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर केजरीवाल का काफिला आपको नजर आ रहा है। और जैसे कि हमारे सहयोगी की ओर से बताया गया, फिलहाल कोई भी दिग्गज केजरीवाल के साथ मौजूद नहीं है। फिलहाल वो जो है अपनी गाड़ी में अकेले ही निकले। महज 5 से 10 मिनट का समय लगता है उनके घर से, जो उनका आवास है उससे दिल्ली हाईकोर्ट तक जाने के लिए। और ऐसे में आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रिक्यूजल अर्जी दाखिल की गई है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि खुद केजरीवाल जो जाकर दलीलें देने वाले हैं। तमाम ऐसे पॉइंटर्स हैं, लगातार जो बातें उनकी ओर से कही जा रही थी, खुद कोर्ट में पेश होकर अपनी जुबानी वो बातें कहते हुए नजर आएंगे। और देखिए, दिल्ली शराब घोटाला केस को लेकर अब तक क्या कुछ प्रकरण रहा वो भी आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। 21 मार्च 2024 ये वो तारीख जब गिरफ्तार किया गया। 10 मई 2024 आ जाइए, सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत केजरीवाल को मिल जाती है। 2 जून 2024 को आ जाइए, जेल में सरेंडर किया जाता है। और 26 जून 2024 जब सीबीआई केजरीवाल को गिरफ्तार करती है। और ऐसे में 13 सितंबर को आ जाइए, सुप्रीम कोर्ट से जमानत केजरीवाल को मिल जाती है। और इसके बाद 24 फरवरी 2024 जब राउज एवेन्यू कोर्ट से जो है बरी कर दिया जाता है केजरीवाल को। सहयोगी जो हैं लगातार काफिले के साथ जो है चल रही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महज 5 से 10 मिनट का समय। ये देखिए, दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं तब की तस्वीरें जब केजरीवाल अपने आवास से निकले थे। उनके साथ कोई भी दिग्गज मौजूद नहीं है। फिलहाल बेहद ही कहें कि शांति से ये पूरा प्रकरण यहाँ पर चल रहा है, जहाँ पर फिलहाल हाईकोर्ट के लिए वो निकल गए हैं। और ऐसे में बार बार जिस बात का जिक्र किया जा रहा है कि एक बड़ा मौका है, व्यक्तिगत तौर पर केजरीवाल का दलील रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इस दिन को बना देता है। सुनवाई के बाद जो है क्या होगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। हाई कोर्ट के लिए केजरीवाल फिलहाल निकल चुके हैं। केजरीवाल ने रिक्यूजल अर्जी यहां पर दाखिल की है और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं केशव भी। केशव, हम कहें कि इससे पहले भी एक सीएम की ओर से रिक्यूजल जो है अर्जी दी गई थी। ऐसे में अगर हिस्ट्री के मद्देनजर रखा जाए तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, कितनी पॉसिबिलिटी की हरी झंडी केजरीवाल को यहाँ पर मिल सकती है?
देखिए, न्यायिक मामलों में कुछ भी पूर्वानुमान लगाना बहुत जल्दबाजी होता है और मुझे लगता है कि जब तक इस मामले में सुनवाई पूरी नहीं होती है तब तक कुछ भी पहले कहना, पूर्वानुमान करना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन जिस आधार पर राउस एवेन्यू कोर्ट में जो फैसला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में रहा, उसके अलावा जो दलीलें लगातार अरविंद केजरीवाल ने अलग अलग कोर्ट में पेश की हैं, उसके आधार पर ये सहूलियत लगाई जा सकती है कि आज अरविंद केजरीवाल की इस मांग पर, इस याचिका पर जो है उच्च न्यायालय कुछ फैसला ले सकता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जब इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू होगी, उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार उच्च न्यायालय की इस पूरे प्रकरण में क्या दलीलें हैं। बिल्कुल केशव, और अगर हम शुरू से बात कर ले, बहुत एक संघर्षपूर्ण सफर केजरीवाल के लिए रहा है कि शुरुआत से लेकर अंत तक वो इमोशनल भी कभी इमोशनल नहीं हुए, लेकिन जब उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली तो उसके बाद जनता के सामने जरूर एक बार वो इमोशनल हुए थे। हाथ में गदा लेकर वो निकले थे जनता के बीच एक संदेश पेश करने। ऐसे में अब तब से लेकर अब तक की लड़ाई जब हम देख रहे हैं तो क्या बदलाव इसमें देखा गया है, किस तरीके से केजरीवाल और स्ट्रॉन्ग टाइम के साथ होते नजर आए हैं? देखिए, आप ये समझिए कि राउस एवेन्यू कोर्ट से जब फैसला आया उसके बाद आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली और ईडी ने इस पूरे मामले को जो है उच्च न्यायालय लेकर गई और ईडी ने कहा कि इस पर दोबारा पक्ष रखेंगे हम। लेकिन ये याचिका अरविंद केजरीवाल ने दायर की है जिसमें साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस पूरी बेंच को बदलना चाहिए। लेकिन ये न्यायिक फैसला है और ये कोर्ट को ये फैसला लेना है और अब से कुछ देर बाद ये तस्वीर भी साफ होगी कि आखिरकार इस पर कोर्ट का क्या पक्ष है और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब उच्च न्यायालय अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे। इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू होगी, वो अपडेट भी अपने दर्शकों को देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप आम आदमी पार्टी के इस घटनाक्रम को समझिए जहां दिल्ली के शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया सालों तक जेल में रहे, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जेल गए और तमाम नेता, चाहे संजय सिंह हो, इन लोगों ने जेल का सामना किया। और जब राउस एवेन्यू कोर्ट से फैसला आया तो राउस एवेन्यू कोर्ट ने इनको कहा कि आप बरी हैं और इस पूरे मामले में ईडी और सीबीआई को बड़ी फटकार लगाई गई। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती यह है कि जब ये पूरा मामला उच्च न्यायालय में है और सूर्यकांता शर्मा, जिस पर आम आदमी पार्टी को भरोसा है कि इनकी बेंच अगर सुनवाई करेगी तो पक्षपात हो सकता है और इसी को आधार बनाकर आज अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में स्वयं जो है वो कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखते हुए दिखाई देंगे और अब से कुछ देर के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में इस पूरे प्रकरण को लेकर सुनवाई शुरू होगी। और अभी वो तस्वीरें भी हमारी सहयोगी रहते हुए आपको दिखा रही थी जब अरविंद केजरीवाल अपने आवास से निकले थे और अब से कुछ देर के बाद वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जब दिल्ली उच्च न्यायालय वो पहुंचेंगे और उसके बाद इस पूरे प्रकरण पर सुनवाई शुरू होगी। लेकिन कई मायनों में आज ये फैसला बहुत अहम है उच्च न्यायालय का। वो फैसला अगर बेंच का परिवर्तन होता है तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को आज के दिन बड़ी राहत मिलेगी और यही तस्वीर अब से कुछ देर के बाद साफ होगी जब कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा और अरविंद केजरीवाल अपना पक्ष रखेंगे। वो क्या होगा इस पर भी सबकी निगाहें बनी हुई हैं। बिल्कुल केशव, सभी इसी बात पर टकटकी लगाए बैठे हैं कब जो सुनवाई शुरू होगी और ऐसे में क्या कुछ इसका अंतिम परिणाम जो है निकलकर सामने आएगा। ऐसे में देखिए, जब बात इस बात की हो जाती है केशव की पक्षपात हो रहा है तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर निशाना साधा जाता है, क्योंकि पूरा विपक्ष हमेशा से यही कहता नजर आया है कि पूरे जो सिस्टम्स हैं वो बीजेपी कंट्रोल कर रही है। ऐसे में क्या इस पक्षपाती बयान को लेकर क्या बीजेपी का कोई बयान सामने आया, क्या उनकी तरफ से कुछ कहा गया इसको लेकर प्रतिक्रिया में? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे प्रकरण को लेकर कई बार जो है अपना पक्ष रखा है। भाजपा कई बार भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी पर लगाती रही है। लेकिन जब कोर्ट ने, राउस एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और कहा कि हम अरविंद केजरीवाल और इनके तमाम साथियों को बरी कर रहे हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत मिली और जब निचली अदालत में आम आदमी पार्टी को राहत दी, अब उसके बाद ये पूरा मामला जो है वो उच्च न्यायालय में है, इस पर आगे सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले जो बेंच इस पर सुनवाई कर रही है उस पर ही पक्षपात का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हमें लगता है कि न्याय संगत प्रक्रिया में जब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी तो निश्चित तौर पर पक्षपात हो सकता है और यही बड़ी बात है। इसी को आधार बनाकर आज इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है और अब से कुछ देर के बाद ये स्पष्ट होगा, ये साफ होगा कि आखिरकार कोर्ट का क्या फैसला है। हालांकि देखिए, पूरी स्थिति तो अपडेट्स लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा ही रहे हैं कि क्या कुछ प्रकरण फिलहाल यहां पर चल रहा है। पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं कि देखिए, ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं जो दर्शकों के लिए हम चला रहे हैं वो तब की तस्वीर है जब सीएम केजरीवाल जो अपने आवास से निकले थे और महज 5 से 10 मिनट का समय बताया जाता है केशव कि इतना समय लगता है उनके वहां से लेकर यहाँ आने तक। क्या थोड़ी सुगबुगाहट सुनाई दे रही है कि पहुंचने वाले हैं? क्या हलचल? मुझे लगता है
कि कुछ मिनट का ये इंतजार है और अब से कुछ देर के बाद यहाँ अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो मोमेंट बढ़ गया है और अरविंद केजरीवाल जो है अब से कुछ मिनटों में यहाँ पहुंचेंगे और इस पूरे मामले में जो है वो सुनवाई होती हुई दिखाई देगी। लेकिन ये जो तस्वीरें आपको हम उच्च न्यायालय से दिखा रहे हैं, यहाँ मूवमेंट आप देख सकते हैं। लगातार आपसे कुछ देर के बाद उनकी जो गाड़ी है वो यहाँ पहुंचने वाली है और ऐसी सूचना मिली है और किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंच सकते हैं और उनका जो काफिला है वो इस वक्त जो है अगर हम जिक्र करें तो कहीं ना कहीं दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा है और आप ये तस्वीरें देख, अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं और सीधी तस्वीरें हिंदी खबर पे एक्सक्लूसिव आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं, सीधी तस्वीरें आपको लगातार हम हिंदी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस वक्त कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा है और इस वक्त आपको सीधा हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आपको लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अब से कुछ देर के बाद इस पूरे मामले में जो है वो सुनवाई शुरू होगी। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, अरविंद केजरीवाल इस वक्त अपनी गाड़ी में मौजूद हैं और इस पूरे बिल्कुल केशव, और ये लगातार तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं उनके निकलने से लेकर, उनके अपने आवास से निकलने से लेकर जो है दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचने तक जो है तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। और देखिए एक बात जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है कि केजरीवाल की लड़ाई जो है बहुत लंबी भी रही है और संघर्षमयी भी रही है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो है वो तब की है जब वो रास्ते में मौजूद थे, हमारी सहयोगी ऋतु लगातार उनको फॉलो कर रही थी, तब की तस्वीरें। वहीं तीसरी तस्वीर जब आप देखेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा जब आवास से केजरीवाल निकलते हैं। हालांकि उनके साथ कोई दिग्गज मौजूद नहीं है, कोई भी बड़ा नेता आम आदमी पार्टी का उनके साथ मौजूद नहीं है। तो ऐसे में कई बड़े संकेत इससे भी मिलते हैं कि कहीं ना कहीं बेहद ही गंभीर रूप से इसको लिया जा रहा है। और इस बार हमने देखा कि कार्यकर्ताओं की ओर से भी ज्यादा जो है यहाँ पर जो हो हल्ला नहीं किया गया, वरना हमेशा देखते हैं कि कोई भी ऐसा प्रकरण होता है तो सबसे पहले कार्यकर्ता जो है सामने आते हैं, उनकी ओर से जो है लगातार पार्टी का जोश जो है बढ़ाने का काम किया जाता है। लेकिन आज का जो प्रकरण है वो हर बार से थोड़ा अलग है। केजरीवाल अकेले अपने आवास से निकले हैं, उनके साथ कोई दिग्गज मौजूद नहीं था। तस्वीरें आप देखिए और पहली तस्वीर आप देखिए, अब केजरीवाल के कहें कि अंदर थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि जब राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें राहत मिली तो कहीं ना कहीं केजरीवाल और ऐसे में ये काफिला मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए सुरक्षा कितनी टाइट की, जहाँ पर अरविंद तस्वीर और स्थिति देखने को मिल पाएगी जहाँ दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें रखी जाएंगी और ये वो तस्वीरें हो जाती है जो कि बेहद खास है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कल अपने आवास से बाहर निकले, दिल्ली हाईकोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट के लिए पहुंच चुके हैं। अब इंतजार में है जिन तस्वीरों का किया जा रहा है वो इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी और सुनवाई के दौरान उन दलीलों को पेश करेंगे, उन दलीलों को पेश करेंगे और दलीलों में जो पेश करेंगे तब देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन दलीलों में वो किस तरह की बातों का। तो इस खबर पर